मैं सरवाइव करने वाला हूँ 100 डेज इन पाल वर्ल्ड, जहाँ पर बहुत यूनिक यूनिक और अलग अलग पाल्स हैं और उनकी मदद से मुझे और भी पावरफुल होना है। बट ये इतना आसान नहीं होने वाला। और इस वर्ल्ड पे तुम पाल्स की मदद से अपना बेस बना सकते हो और उनसे काम करा सकते हो। क्या मतलब कि मैं उन्हें मजदूर कह रहा हूँ। डे फर्स्ट में मैं एक बीच पे था जहाँ पे मैं बेहोश पड़ा था और मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। मैं आसपास देख रहा था और मुझे एक टैब मिला जो कि मुझे आगे आगे जाके बहुत काम आने वाला है। इस पे कुछ लिखा हुआ था और ये मुझे आगे जाके बहुत काम आने वाला है, इसलिए मुझे पता था, तो मैंने इसको लेके आगे बढ़ लिया। अभी मैं इस केव पे आ गया था और इस केव पे मुझे पता है कि एक चेस्ट होती है यहाँ पीछे, तो मैं जाके सबसे पहले उस चेस्ट को ले लेता हूँ क्योंकि ये चेस्ट हमें आगे जाके बहुत काम आने वाली। मैं यहाँ पे बाहर आ गया था और भाई यहाँ के नज़ारे देखो, कितने प्यारे नज़ारे थे। तो नज़ारे देखते देखते मुझे बहुत मज़ा आ गया। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टेलीपोर्ट पॉइंट था जो हमें फास्ट ट्रेवल करने पे बहुत मदद करेगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ स्टोन और ये स्टिक कलेक्ट की और उसके बाद यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था जिससे मैंने बात की और ये मुझे बता रहा था कि इस वर्ल्ड पे कैसे सरवाइव करना। और उसने मुझे यहाँ पे 10 वुड्स दी जो मुझे काम आएंगी। इसके लिए थैंक यू। और यहाँ पे मेरा लेवल अप भी हो चुका था। और मैंने यहाँ पे आसपास देखा कि थोड़े बहुत बेरीज थी और स्टोन थे, तो मैंने वो कलेक्ट कर लिया और बेरीज मुझे आगे जाके खाने पे बहुत मदद करेगी। और यहाँ पे मैंने कुछ वुड्स भी कलेक्ट कर ली थी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल, जिसको वर्क बेंच कहते हैं इस गेम पे, तो मैंने वो बना ली जिससे मैं पिकेक्स और बाकी चीज़ बना सकता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पिकेक्स बनाए और बेसिक टूल्स जो जो मुझे काम पे आते हैं वो सारे टूल्स मैंने यहाँ पे बना लिए। सारे टूल्स बनाने के बाद मुझे यहाँ पे एक चेस्ट दिखी थी, तो मैं उसके पास जब गया तो मुझे पता पड़ा इसको खोलने के लिए हमें एक कॉपर की चाहिए। और यहाँ पे साइड पे कुछ था तो मैंने उसे भी पिक कर लिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ थोड़े से फ्रेगमेंट फाइंड कर लिए। और यहाँ पे मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम होने वाला था क्योंकि मैं इस लैम्प बॉल्स को मार के कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था। बट जब मैं उसको मारा और मैं जब अपनी स्पेयर फेंका तो मेरी स्पेयर ही गायब हो गई। भाई पता ही नहीं पड़ा कि स्पेयर कहाँ गई और मुझे वहाँ से भागना पड़ा। तो उसके बाद मैं अपने बेस आ गया और पाल्स के लिए कुछ पाल स्पेयर बना ली जिससे कि मैं पाल्स को कैप्चर कर पाऊँ। और थोड़ी दूर पे वहाँ पे मुझे एक लैम्बॉल्स मिली जिसको मैंने बहुत मारा भाई, इतना मारा कि वो कुछ नहीं कर सकती थी और उसे पकड़ लिया। और उसके बाद मैंने बहुत सारी लैम्स बॉल पकड़ी और तो कुछ पाल्स अलग अलग पकड़े। और यहाँ पे मुझे एक कैटिवा मिल गई थी जिसको मैंने पकड़ लिया क्योंकि मुझे नए पल्स भी पकड़ने थे। और यहाँ पे मुझे दो लैम्ब बॉल्स मिल गई थी तो मैंने उन्हें भी पकड़ लिया क्योंकि भाई लैम्ब बॉल्स बहुत काम आती है और हमारा टास्क भी है तो उसे कंप्लीट करना है। तो उसके बाद मैं एक और लैम्ब बॉल पकड़ रहा था तो वहाँ पे मुझे एक चेस्ट दिखी, तो मैंने कहा भाई इसको भी ले लेते हैं क्योंकि इसमें कॉइन्स मिलती है और कॉइन्स आगे जाके हमें बहुत काम आएंगे। और मेरा लेवल अप होने के साथ यहाँ पे मुझे कुछ पॉइंट्स मिले थे जिससे मैं अपनी हेल्थ बढ़ा सकता था, तो मैंने कुछ हेल्थ बढ़ा ली अपनी। और फिर मैं बेस में आके अपने लिए कुछ क्लॉथ्स बना लेता हूँ जो मेरी लैम्बॉल बनाती रहेगी। ये मुझे अपने आर्मर बनाने में काम आएगी। और फिर मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने लगा कि मुझे आसपास क्या मिलता है। बट मिला तो कुछ नहीं। यहाँ पर मुझे बेसिक जो मिल रहे थे फ्रेगमेंट्स मिल रहे थे और दूर पे मुझे वहाँ पे एक चेस्ट दिख रही थी, तो मैं उस चेस्ट के पास जाने लगा। बट मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पास कॉपर की नहीं है, बट मैं जाए जा रहा था। और जब मैं उसके पास पहुंचा तो मुझे पता चला कि भाई मेरे पास तो कॉपर की है ही नहीं, तो मैं इसे कैसे खोल सकता हूँ। तो मैं वहां से चला गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपना एक बेस बनाने की सोच रहा था, बट मैंने उसको डिसअसेंबल कर दिया क्योंकि यहाँ पे उतनी जगह ही नहीं थी। फिर उसके बाद मैं ऐसे एक्सप्लोर करने लगा, बहुत एक्सप्लोर करा। मुझे बेसिक जहाँ पे आसपास देखता रहा कि मुझे कुछ नया मिले, बट कुछ भी नहीं मिला आगे, इसलिए मैंने इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पे। और थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे एक पाल मिलता है जिसका नाम फायर फॉक्स करके है, शायद मुझे नहीं पता, बट वो फॉक्स ही है, वो फायर वाली फॉक्स है। तो मैं उसे पकड़ने की ट्राई कर रहा था, बट भाई ये गेम में स्टेमिना की बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं भाग ही नहीं पा रहा था, जस्ट थोड़ा सा भागता था तो स्टेमिना खत्म हो जाता था। तो मैं इसे मारने की कोशिश कर रहा था और जब मैंने पहला हिट मारा तो मुझे पता चल गया था ये बहुत पावरफुल है क्योंकि इसकी एचपी इतनी आसानी से नहीं जा रही। पर फिर भी मैंने ट्राई किया उसको मारने की,
बट मेरा स्टेमिना बार बार वहाँ पे ख़त्म होते जा रहा था। बट मैंने अपने बैट से उसको एचपी कम की और उसे पकड़ने की कोशिश की, बट फर्स्ट ट्राई पे वो नहीं आई क्योंकि भाई 77% आ रहा था, बट फिर भी नहीं आई। बट दूसरे ट्राई पे वो आ जाती बड़ी आसानी से। तो फाइनली मैंने यहाँ पे एक नया पाल पकड़ लिया था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और यहाँ पे एक फास्ट ट्रेवल पॉइंट था, उसको मैंने जाके अनलॉक कर लिया और मुझे सामने एक चेस्ट दिख रही थी। तो मुझे नहीं पता था कि मैं उसे ले पाऊंगा कि नहीं, बट मैं उसे जाके देखने लगा। बट उधर जाके पता पड़ा कि वो खुल गए और यहाँ पे मुझे एक पाल दिखा था। बट मुझे नहीं पता था कि मेरे पास पाल स्पेयर है और उसे मैंने मार दिया। क्योंकि भाई मैं उसे पकड़ ही नहीं पाता, इसलिए मैंने उसे मार दिया। तो थोड़ी आगे मुझे ये बंदा मिला था और ये इससे मैंने बात किया और इसने मुझे 5 फ्रेगमेंट दिया। और वहीं पे एक लिफ मंक एफिजी थी, तो मुझे बाद में पता पड़ा इसका क्या काम होता है। ये बेसिकली क्या करता है, जो हमारी पावर होती है पाल्स को पकड़ने की, वो उसको बढ़ा देता है। तो मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था और थोड़ी आगे गया तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे पाल्स दिखे। और यहाँ पे मैं थोड़ी आगे आया तो मुझे एग एग मिला था और इसे मुझे नहीं पता था कि कैसे हैच करना है। और ऐसे ही चलते चलते मैं बहुत दूर आ चुका था और यहाँ पे मैंने अपना बेस बना लिया, क्योंकि ये जगह बहुत बड़ी थी और मेरा फर्स्ट बेस यहीं पे बनने वाला था। और मैंने यहाँ पे पाल बॉक्स बनाने के बाद एक छोटा सा घर बनाया था, जो कि बहुत छोटा है। और थोड़ी देर बाद मेरी यहाँ पे वुड ख़त्म हो जाती, तो मैं वुड फार्म करने के लिए चला जाता हूँ और आके अपना घर कंप्लीट करने लगता हूँ। और फिर मुझे छत बनानी पड़ती है और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि थोड़ी वुड और कलेक्ट कर लूँ और अपने लिए एक बेड बना लूँ, क्योंकि जब तक हम सोएंगे नहीं तो दिन नहीं होगी। तो मैंने फटाफट वहाँ पे एक बेड बना लिया। बट मुझे नहीं पता था कि यार ये बेड इतना टाइम लगेगा बनाने के लिए। सो मैंने बेड बनाया और उस नाइट को मैंने सरवाइव कर लिया। तो ऑफिशियली हमारी फर्स्ट नाइट सरवाइव हो चुकी थी। और सेकेंड डे मैं जागते ही से सबसे पहले यहाँ पे अपने पाल को बुला लेता हूँ और ऐसे ही एक्सप्लोर करने लगता हूँ आइट साइड। और फिर मैं यहाँ से टेलीपोर्ट करके वहाँ चला जाता हूँ जहाँ से मैं पहले आया था, और वहाँ पे जाके कुछ पाल्स को पकड़ लेता हूँ, क्योंकि मुझे पाल्स की बहुत ज़रूरत थी। जब तक मैं पाल्स को पकड़ूंगा नहीं तब तक मेरे पास काम करने के लिए कोई नहीं होगा। सो या मैं यहाँ पे मुझे कैटिवा एक मिल चुकी थी, तो मैं उसे पकड़ चुका। और जो कैटिवा होती है वो बहुत काम की होती है, क्योंकि कैटिवा हमारी पत्थर भी तोड़ती है प्लस सामान को भी यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करती है। सो या कैटिवा पकड़ना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मेरा लेवल भी अप हो गया था और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे ऐसे ही घूम रहा था और फिर मैं आ गया अपने बेस, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ नहीं मिला। सो इसके बाद मैं अपने लिए यहाँ पे एक क्राफ्टिंग टेबल बनाने लगा और उसके बाद मैं एक तो अपने लिए आर्मर बनाने लगा, क्योंकि आर्मर बहुत कीमती होता है भाई अपनी सुरक्षा करने के लिए। सो उसके बाद यहाँ पे मैं एक रूशर आ गया था जो मुझ पे अटैक करने लगे था। और मेरा आर्मर अभी तक नहीं बना और मैं उससे लड़ना बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे पास आर्मर नहीं था। बट ये बंदा इतना पागल था कि मुझे नहीं मार रहा था, मेरे पास आ रहा था और भाग रहा था। बट एट द एंड उसने मुझे मार ही दिया, क्योंकि और इतनी जम के मारा कि मैं इतनी दूर उछट के गया भाई, उछट के गया। और फटाफट मैंने अपना यहाँ पे आर्मर बनाया और वो भाई मुझे मारने के लिए ऐसा पागल हो रहा था, बट मैंने उसको लिया ही नहीं था। तो फिर ध्यान आया मेरा क्राफ्टिंग टेबल पे ही है। सो सबसे पहले मैंने उसे पहन लिया और उसके बाद मैंने अपने पाल को बुलाया उसको लड़ने के लिए, क्योंकि मुझे इसको कैप्चर करना था। ये माइनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है स्टार्टिंग डेज पे। तो सबसे पहले भाई मैंने कहा उसको मार लेने दो और उसके बाद मैं अपने लिए एक पाल स्पेयर बना ले, क्योंकि मेरे पास पाल स्पेयर भी नहीं थे। अगर पाल स्पेयर नहीं होंगे तो मैं उसे पकड़ूंगा कैसे, इसलिए। बट भाई वो बंदा देखो कैसे फंसा हुआ था भाई, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पे कुछ पाल से पैर बनाए और उसे मारने में लग गया, क्योंकि भाई इसे पकड़ना था, मुझे मारना तो नहीं। बट अब मेरा फॉक्स इसे संभाल लेगा, क्योंकि फॉक्स मेरा बहुत पावरफुल है और अभी तक मैंने इसका यूज़ नहीं किया। तो देखो फर्स्ट एक डैमेज किया उसने और कितनी हेल्थ ले गया उसकी। तो मैं इसे मारता रहा और उसे आग लग गई और वो भाग गया। तो मैंने उसे पकड़ लिया और शायद वो फर्स्ट उस पर आ गया था, बट मुझे ध्यान नहीं। हाँ, पर फर्स्ट में आ गया था। और उसके बाद मैंने एक पैरासूट बनाया है जो कि हमें फॉल डैमेज से बचा सकता है, क्योंकि गेम पे एक ही चीज़ है जो कि हमें फॉल डैमेज से बचा सकती है और वो है पैरासूट। और उसके बाद मैंने कुछ अपने पाल्स के लिए बैट बना दी, क्योंकि अगर मैं बैट नहीं बनाऊंगा तो मेरे पाल्स काम नहीं करेंगे और वो स्ट्रेस हो जाएंगे।
और उसके बाद मैंने एक बो बना ली, क्योंकि कि बो बनाना ये बहुत ज़रूरी है फाइट के दौरान। और उसके बाद मैंने अपने बेस को लेवल 3 का करा, और मेरे पास जितने सारे भी पाल थे उनको काम पे लगाया, क्योंकि इनसे काम कराना ज़रूरी है। एट दी एंड ये हमारे मजदूरी हैं। तो उसके बाद मेरे बेस में एक पाल आया जो ग्रास टाइप का था, और इसकी मुझे ज़रूरत भी थी फार्मिंग के लिए। बट जैसे ही मैंने इसे मारा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मेरे सारे पाल्स इसको मारने में लग जाएंगे, और ऊपर से मैंने अपने फॉक्स को भी बुला लिया और वो भी उसे मारने लगा। और मैं ऐसे ही धीरे धीरे उसको मारता रहा कि मैं उसे पकड़ लूँगा, बट बाद में कुछ मेरे साथ बहुत अजीब होता है। और जब मैं उसे पकड़ने की ट्राई करता हूँ तो भाई कुछ अजीब ही हो जाता है मेरे साथ, मेरी बॉल ही चली जाती है और मैं उसे नहीं पकड़ पाता और वो मर जाती है। तो भाई मुझे पहली बार पता पड़ा था कि बेस में अगर तुम फाइट करते हो तो सारे के सारे पाल्स मारने लगते हैं। और फिर मैंने कुछ बैट्स बनाए यहाँ पे, क्योंकि मेरे बेस में बहुत सारे पाल्स हो गए थे, तो मैंने 4 बैट्स बना दिए टोटल उन लोगों के। तो अब ये बंदे सो सकते हैं। और फिर मुझे माइनिंग वाले पाल्स की बहुत ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैं रूसर को ढूंढते ढूंढते एक जगह आ गया था जहाँ पे मुझे 2 रूसर्स मिल गए थे। बट यहाँ पे मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि मैं दोनों पाल्स को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, बट एंड में जब मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरी फॉक्स इन दोनों को मार देती है। भाई यार, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और वहां पे ही थोड़ी दूर पे एक पिकाचू टाइप का पोकेमॉन था, मतलब पाल था, तो मैं भी उसे पकड़ने की ट्राई करा। बट इस बार मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी फॉक्स इसे मार दे, तो मैं पहले ही ट्राई करने लगा इसको और अपनी फॉक्स को वापस बुला लिया, भाई ये मार ना दे। बट ये नहीं आया, तो मैंने दूसरा ट्राई किया, तो दूसरे ट्राई में ये आ जाता है बड़े आसानी से भाई। तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ कि भाई एक नया टाइप का पोकेमॉन तो मिला मुझे, मतलब पाल मिला मुझे। और इसके बाद मैं यहाँ पे घर आ जाता हूँ और सो जाता हूँ, और यहाँ फाइनली हमारा डे 2 भी कंप्लीट हो जाता है। सो उसके बाद मैंने एक रूसर को पकड़ा जो खुद मेरे बेस पे चल के आया था, लगता है उसको मजदूर बनने का बड़ा शौक था। सो फाइनली मैंने अपने सेकंड रूसर को भी पकड़ लिया था और मेरा लेवल 7 भी हो गया था यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने एक स्टोन फार्म बनाया यहाँ पे, और एक फूड फार्म बनाया जहाँ पे मेरे पाल्स काम करेंगे और मुझे ये सारे आइटम्स देंगे। और उसके बाद मैंने कुछ स्पेयर्स भी बना लिए, क्योंकि मुझे पाल्स की ज़रूरत थी मेरे फार्म्स पे काम करने के लिए। और वहाँ पे मुझे एक वाटर टाइप पाल्स भी मिल गया था जो मुझे फूड फार्म पे काम आएगा। और उसके बाद मुझे ग्रास टाइप भी चाहिए था जो कि मुझे थोड़ी आगे जाके मिल गया। बट इसके साथ कुछ मेरे अजीब हुआ, क्योंकि मैं जब इसे फर्स्ट ट्राई में पकड़ने जा रहा था तो ये पकड़ा ही नहीं आया था। बट ये पकड़ा ही नहीं आया था, तो मैंने फर्स्ट ट्राई जब किया तो ये छूट गया मुझसे। और जब मैंने सेकंड ट्राई की कोशिश की तो ये जाके पत्थर के पीछे छुप गया। भाई मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जब मैं सेकंड ट्राई कर रहा था तो ये पत्थर के पीछे से भाग गया था। और उसके बाद मैंने अपने वाटर टाइप पाल को अपने बेस पे लगा दिया, जो कि हमारे फार्म को पानी खींचेगा, हाँ थूक के करेगा। और मेरे पास सीड लगाने के लिए कोई पाल था नहीं, तो इसलिए मैं नहीं करना पड़ रहा हूँ। भाई क्या दिन देखने पड़ रहा है, मुझे सीड लगानी पड़ रही है पाल के होते हुए, बट मेरे पास नहीं है, क्या करूँ मैं। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक फूड बॉक्स लगा दिया जिसकी मदद से मेरे पाल सब भूखे नहीं रहेंगे। हाँ वो बात अलग है कि मैं इधर काम नहीं करूँगा, यही लोग करेंगे सब कुछ। और इसके बाद मैं ऐसे ही घूम रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था, तो मुझे यहाँ पे 2 वुल्फ मिले। तो मैंने सोचा कि भाई इन्हें पकड़ लिया जाए, क्योंकि इनकी मदद से मैं बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल कर सकता हूँ। बट यहाँ मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि मैंने फर्स्ट वुल्फ तो पकड़ लिया था, बट सेकंड वुल्फ को जब पकड़ रहा था भाई उसने एक वुल्फ को और बुला लिया, और भाई इतना गंदा पीटा उन लोगों ने कि मैं वहाँ से भाग गया। तो फर्स्ट वुल्फ को मैंने जल्दी जल्दी पकड़ा वहाँ से और आगे बढ़ गया। भाई वो बंदे इतना बुरा मार रहे थे मुझे, मेरी हाफ हेल्थ भी कर लिए थे, तो मुझे अपनी बेस की तरफ भाग के हुआ आना पड़ा। बट वो बंदे ने मेरे घर तक पीछा नहीं छोड़ा भाई, वो दोनों मेरे पीछे पीछे आ गए। बट ये बात अच्छी थी कि मैं अपने बेस आ गया, तो मेरे पाल भी मदद करेंगे इन्हें मारने के लिए, मतलब कैच करने के लिए। तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई अपने बेस में आने के बाद, पर फिर भी उसने मेरी हाफ एचपी कर दी थी ब्रो। सच्चा भाई बहुत पावरफुल था। तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात थी कि मेरे पाल सारे उसको मार रहे थे, तो मैंने फटफट उसको पकड़ लिया, क्योंकि पकड़ लूँगा तो भाई मेरे बात पे काम आएगा, ये इससे काम भी करवाएंगे प्लस ट्रैवल करने के लिए भी बहुत फास्ट होगा। तो ये बहुत आसानी से फर्स्ट ट्राई पे ही आ गया था। और उसके बाद मैं जाके भाई सो गया और अपने थर्ड डे को भी कंप्लीट कर लिया। तो अगली सुबह उठते ही मैंने एक रिपेयर बेंच बनाई जिससे मैं अपने आर्मर और टूल्स को रिपेयर कर सकता था। और उसके बाद मैं अपने आर्मर को रिपेयर करने के लिए वुल इकट्ठी करने चला गया, और वहाँ पे गया तो मुझे एक स्पार्क किट मिला, तो मैंने उसे भी पकड़ लिया और कुछ वुल वाले पाल्स भी पकड़ लिए और वुल भी इकट्ठी कर ली।
और थोड़ी आगे मुझे एक नया स्पार्किट मिल जाता है, तो मैं उसे भी पकड़ लेता हूँ। और उसके साथ साथ भाई यहाँ पे एक वुल्फ भी आ जाता है जो मुझे बहुत गंदा मारता है, और मैं अपनी एचपी को नहीं देखता और उससे लड़ता रहता हूँ। तो फर्स्ट ट्राई पे मैं उसे पकड़ने की कोशिश करता हूँ, पर वो निकल जाता है, और वो निकलते ही भाई मुझे कुछ मारता है और मैं मर जाता हूँ। भाई भाई इतना गंदा भी कोई मरता है। और फिर मैं अपने बेस पे जाता हूँ, और फिर बेस में जाने के बाद भाई मैं मुझे अपना सामान लेने जाना था, बट वो वुल्फ अभी तक वही घूम रहा था। बट मैं बचते बचते उसके साइड से नज़र छुपाते छुपाते भाई उससे कैसे भी करके मेरा सामान ले लेता हूँ जाके, क्योंकि भाई उसमें मेरे पास अभी बहुत सारा सामान है और स्टार्टिंग के लिए बहुत कीमती सामान है। और मैं अपने सामान लेने के बाद कुछ पाल्स को पकड़ता हूँ, लाइक ग्रास टाइप पाल्स को भी पकड़ लेता हूँ जो मुझे फार्मिंग में मदद करेंगे, और वाटर टाइप भी। और मैंने बहुत सारे पाल्स पकड़े जो कि मेरे लेवल अप करने पे भी मदद करते हैं, उनसे एक्सपी पॉइंट मिलते हैं उनको पकड़ने से। तो मैंने यहाँ पे एक फायर टाइप फॉक्स भी पकड़ लिया था, और यहाँ पे थोड़ी दूर पे मुझे एक सिंडिकेट मिला था। तो मैंने कहा कि भाई इसको मार दो, इनको मारने से मुझे कुछ कुछ आइटम मिलते हैं, बट इसने कुछ नहीं दिया था। सो उसके बाद मैं घर आने के बाद मैंने सबसे पहले अपने लिए एक फार्म बनाया, वुड फार्म। और उसके बाद मैंने कुछ अपने पाल्स के लिए बेड भी बना दिए, और फिर मैंने वहाँ पे एक फार्म भी बना दिया जिससे कि स्पीड बढ़ जाएगी इनकी फार्मिंग करने की। और यहाँ पे मेरा डे 5 भी एंड हो जाता है, और डे 6 की स्टार्टिंग में मैं जाके एक पाल पकड़ता हूँ जिसका नाम मुझे नहीं पता, फिर वीडियो एडिट करते समय मैंने उसका देखा नाम। बट फिर मुझे पता पड़ा कि भाई मैंने इसको तो पकड़ लिया, बट जब दूसरे पकड़ने को गए तो शायद मेरे पाल ने मेमोरिस्ट को मार दिया था। और भाई मैं इतना डर चुका था उससे कि भाई मैं क्या करूँ, मैं भाई 6-7 लेवल का बंदा और इसको मारने जा रहा हूँ। तो मैंने जल्दी 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 उधर से भागा, और ऐसे भागते 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 मैं घूम के भागने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे लगा कि मैं बच जाऊंगा, बट थोड़ी आगे जाके भाई उसने मेमोरिस्ट ने मुझे मार दिया। और फिर मैं क्या कर सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। वहाँ मैंने आके अपना सामान वापस लिया, और जितनी जल्दी हो सकता था मैं वहाँ से निकल लिया। और फिर मैं अपने बेस जाके वहाँ पे कुछ पाल्स को पकड़ने लगा, क्योंकि पाल्स पकड़ने से एक्सपी पॉइंट मिलते हैं और तुम्हारा लेवल अप होता है। तो फिर मैंने कुछ पाल्स पकड़े, और उसके बाद मैंने पास पे एक टेलीपोर्ट पॉइंट था तो उसको भी अनलॉक कर दिया। और वहाँ पे एक सिंडिकेट का बेस था, तो मैंने उन सभी को मारा, और उन सभी को मारने के बाद वहाँ पे एक पाल था तो उसको भी मैंने छुड़ा लिया, और वो पाल मेरे पास आ गया। और फिर मैं एक्सप्लोर करते 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 एक जगह आ गया था, कुछ नई सी जगह थी ये। तो भाई मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ आ गया, बट मुझे यहाँ पे कुछ पाल्स मिले। जो टेंजी था वो मिल गया था, तो मैंने सबसे पहले भाई उसे कैप्चर कर लिया, क्योंकि भाई ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये वुड भी फार्म करता है, सामान भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो मैंने इसे पकड़ लिया सबसे पहले। और वहाँ पे भाई एक पाल थी, मतलब जो फर्स्ट पे हमारे बेस पे आई थी, तो मैंने उसे भी पकड़ लिया, क्योंकि इस बार मैं मौका नहीं गंवाना चाहता था कि भाई मैं इसे ना पकड़ूं। तो मैं जितना जल्दी हो सकते था उसको पकड़ लिया वहाँ पे। और एक पाल मुझे शायद यहाँ पे मिला था, एक कुछ हाथी टाइप का था, बस बहुत छोटा था, तो मैंने उसे भी पकड़ लिया। वो बहुत इजीली आ गया था। और यहाँ पे मुझे पता है कि बहुत सारी चेस्ट मिली थी, बट मैंने वीडियो पे नहीं दिखाया, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। और सामने जाके मैंने सबसे पहले ये टेलीपोर्ट पॉइंट को अनलॉक कर लिया, और उसके बाद मैं घर आके सो जाता हूँ। और नेक्स्ट डे की स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले अपने लिए एक स्टैचू बनाता हूँ जो हमें पावर बढ़ाने में मदद करेगा हमारे पाल्स के लिए जब हम पकड़ते हैं उन्हें। और फिर मैंने उसके बाद यहाँ पे एक पाल वर्क बेंच बना ली, जिससे मैं पाल्स के लिए सैडल बना सकता हूँ, उनके ऊपर घूम सकता हूँ। तो फर्स्ट मैंने उसको कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ लेने के लिए जा रहा था, तो भाई मेरा स्टेमिना खत्म हो गया। और भाई यहाँ पे मैं इतनी गंदी मौत मारा हूँ, क्या बताऊँ तुम लोगों को। भाई ऐसा कोई ना मरे भाई, स्टेमिना से मरा हूँ मैं। सो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक क्रशर लगाया, जिसकी मदद से मैं बहुत सारे अनलिमिटेड यहाँ पे फ्रेगमेंट्स बना सकता हूँ। तो फिर मुझे अब पाल्स पैर बनाने में कमी नहीं होगी। फिर उसके बाद मैंने एक फर्नेस बना लिया, और फिर मैं चला गया एक डियर को मारने के लिए, क्योंकि भाई मुझे ट्रैवल करने में बहुत प्रॉब्लम जा रही थी, और डियर की मदद से हम फास्ट ट्रैवल कर सकते। तो इसको मैंने लो करा और फिर इसको पकड़ लिया। फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गया। घर आने के बाद फिर मैं सोचने लगा कि इस रात को स्किप ना करके हम लोग एक डार्क टाइप पोकेमॉन पकड़ लें। सॉरी, पोकेमॉन बोल रहा हूँ, पाल। सो डार्क टाइप पाल्स को पकड़ने से क्या होता है, वो थोड़े पावरफुल होते हैं, इसलिए मैं इस नाइट को स्किप नहीं करना चाहता था। और मुझे यहाँ पे आते ही से 2 डार्क टाइप पोकेमॉन मिल गए थे। सॉरी यार, मैं बार बार पोकेमॉन बोलता हूँ। सो पाल मुझे मिल चुके थे यहाँ पे। फिर मैं उन दोनों को पकड़ने लगा। फिर पकड़ने के बाद भाई वो लोग इतना गंदा मार रहे थे, मुझे पॉइजन लगा दी थे भाई एक ने। तो फिर मैंने उसको पकड़ लिया, क्योंकि बहुत इजी था उसको पकड़ना।
उसको पकड़ने के बाद मैं थोड़ी आगे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे टॉम बैट मिलता है, और भाई ये टॉम बैट बहुत पावरफुल होता है। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना इसे पकड़ लिया जाए, बट मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि भाई अगर कहीं इसको मारूंगा तो मैं मर ना जाऊं। बट फिर भी मैंने कड़ी हिम्मत की और उसे मारने की कोशिश की, और फिर मुझे एक ट्रिक पता पड़ी, ये दूर से नहीं मार पाएगा ये हमें। और फिर मैंने इसे डॉज कर करके बहुत लो किया, और फिर बाद में मैंने इसे इसका कवर लेके रॉक का उसको मार दिया, और बहुत इजीली मैंने उसे कैप्चर कर लिया। वो फर्स्ट टाइम पे ही मैं कैप्चर कर लिया उसे, ज़्यादा स्पेयर नहीं ली, और वो बहुत ही इजीली भाई कैप्चर हो गया था। और वहीं पे थोड़ी दूर पे मुझे डेयर ड्रीम भी मिल गया था, और ये पाल बहुत अच्छा होता है काम करने के लिए और तुम्हारी मदद भी करता है साथ पे। तो मैंने इसे पकड़ लिया और बहुत इजी रहा इसे पकड़ना, और टॉम बैट जितना पावरफुल नहीं था तो इसलिए मुझे आसानी हुई पकड़ने में इसे। और फिर मैं अपने घर आके भाई बहुत सो गया, और फाइनली मेरा डे 7 भी यहाँ पे एंड हो गया था। और डे 8 की स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पे बो बना ली जो 3 एरो एक साथ शूट करती है। फिर मैं चला जाता हूँ चिलेट को पकड़ने के लिए, क्योंकि अभी तक हमने एक भी बॉस फाइट नहीं की थी। तो यहाँ आने के बाद मैंने जब अपनी इन्वेंट्री ओपन करके देखी तो मैं चौंक गया कि भाई मेरे पास 2 ही स्पेयर थे और मैं कैसे पकड़ूं। बट मैं यहाँ तक आ गया था तो मैंने कहा कि एक बार ट्राई कर लेते, क्या पता कि आ जाए। बट ये नहीं आई थी भाई, मैं बहुत पागल हो गया था भाई कि आ जाती तो अच्छा होता। बट मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी यहाँ पे कि भाई एक बार जाओ फिर आओ, एक बार जाओ फिर आओ, बट नहीं पकड़ में आई थी। तो भाई क्या कर सकते हैं मैं, तो फर्स्ट ट्राई पे तो ये आई ही नहीं थी, मुझे पता था कि ये नहीं आने वाली, और सेकंड ट्राई पे भी ये नहीं आई थी। तो मैं वहाँ से निकल गया भाई कि ये तो नहीं आने वाली। फिर उसके बाद मैं अपनी बेस पे आने के बाद कुछ स्पेयर्स बना ली, और फिर मैं चला गया इस पाल को पकड़ने। तो तुम लोग ये फाइट देखो, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा यहाँ पे कमेंट्री करूंगा तो तुम लोगों को फाइट देखने पे मजा नहीं आएगा। और यहाँ पे मेरे साथ कुछ बहुत ही यूनिक होने वाला है, तुम लोगों को देखोगे तो भाई तुम भी कहोगे कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो इसने मुझे मार दिया था, मैंने इसे स्पेयर फेंक दिया था और इसने मुझे मार दिया था। बट मैं वेट कर रहा था कि अगर ये पकड़ आ जाए तो अच्छी बात है, और वो लिटरली भाई मैं कैप्चर कर लेता हूँ उसे मरने के बावजूद। भाई ये क्या क्या हो रहा है गेम पे। तो फिर मैं अपने वापस आया इस जगह पे जहाँ मैं मरा था, और अपना सारा का सारा सामान ले लिया। और फिर मैंने वहीं पे मैंने कुछ पाल्स को पकड़ लिए, डियर को पकड़ लिया, और एक ग्रास टाइप को पाल को पकड़ लिया जो मुझे काम आएंगे और मेरे एक्सपी भी मुझे देंगे। तो उसके बाद मैं अपने घर आ गया और उस नाइट को स्किप कर दिया। तो फिर मैंने उसके बाद कुछ चेस्टें बनाई क्योंकि कि मैं सामान रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं बच रही थी, और मेरे पास कुछ आयरन पड़ा था तो मैंने इसको स्मेल्ट में लगा दिया। और यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट सैडल बनाया जो कि मेरे डियर का है, और अब फाइनली मैं इतने दिन के बाद घूम सकता हूँ सैडल पे। तो मुझे पैदल घूमने की मतलब पैदल चलने की बार बार नौबत नहीं आएगी। सो भाई कितना ही मज़ा आता है। तो फिर मैं घूमते घूमते यहाँ पे पीछे आ गया, जो मेरे बेस के पीछे यहाँ पे एक जस्ट टेलीपोर्ट पॉइंट था। तो मैंने अभी तक देखा नहीं था क्योंकि मैप अनलॉक नहीं था। और यहाँ पे कुछ ग्रीन ग्रीन था, मुझे ये नहीं पता, बट इसके अंदर एक चेस्ट थी। तो मैंने सबसे पहले जाके वो चेस्ट लेने की कोशिश की और चेस्ट ले लिया। और उसके पीछे वो ग्रीन ग्रीन मैं बार बार भूल जाता। तो सबसे पहले मैंने अपनी पावर बढ़ाई जो कैप्चर करने की होती पाल्स को, फिर वो ले लिया मैंने जो ग्रीन ग्रीन होता है। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही घूमते रहा, यहाँ वहाँ गिरिया मारते रहा और मुझे मिला नहीं कुछ। बट मैं ऐसे ही घूमते रहा। बट थोड़ी दूर पे मुझे यहाँ पे एक किसी का बेस मिला, मतलब बेस नहीं था, एक छोटा सा विलेज टाइप का था। तो वो मुझे मिला तो मैं वहाँ जाके देखा कि क्या है। बट वहाँ पे एक तो टेलीपोर्ट पॉइंट था, तो मैंने सबसे पहले जाके उसे अनलॉक कर लिया। और उसके बाद मैं यहाँ वहाँ घूमते रहा, और ये ब्रिज पे आने के बाद सामने एक सिंडिकेट का बेस था। मुझे नहीं पता वो सिंडिकेट के बीच में क्या है, तो मैं जाने लगा भाई कुछ अच्छा मिल जाए करके। सो उसके बाद मैं यहाँ पे इन लोगों से थोड़ी फाइट की, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पाल को छुड़ा के उसको अपना दोस्त बना लिया, मतलब उसको अपना पाल बना लिया। सो उसको अनलॉक करने के बाद थोड़ी दूर पर वहाँ मुझे एक टॉम बैट मिला, तो मैंने सोचा इसे भी पकड़ लिया जाए। बट मुझे क्या पता था
कि मेरा चिलेट इतना पावरफुल है कि उसको एक ही हिट में मार देगा। भाई इतनी गंदी तरीके से मारा कि मुझे पकड़ ही नहीं पाया भाई। और भाई मैं उसके पास जाके कर भी क्या सकता था, तो मुझे थोड़ा लेदर मिला और वहाँ से मैं निकल पड़ा। और थोड़ी दूर पे जाके मुझे एक और टॉम्बैट मिला, बट मैं इस बार रिस्क नहीं लेना चाहता था अपने चिलेट के साथ। तो मैंने उसे पहले ही ट्राई पे बुला लिया, मतलब अपनी चिलेट को बुला लिया। और फिर उसको दूसरे ट्राई पे जब मैंने एक बॉल फेंकी टॉम्बैट की तरफ, तो वो भाई आ गया था सेकेंड टाइम पे। तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी इस बार। और थोड़े आगे पे वहाँ पे एक टेलीपोर्ट पॉइंट था, तो मैंने जाके सबसे पहले उसे अनलॉक कर लिया। और यहाँ पे वुली पॉप करके एक पाल थी जो बहुत अजीब नाम था, मतलब अजीब नाम नहीं था, बहुत अलग नाम था। तो उसको मैंने भी पकड़ लिया क्योंकि कि ये मुझे लगता है कि ये वुल देने के बहुत काम आएगी, सो मैंने इसे पकड़ लिया। और उसके बाद जब मैं अपने बेस को जा रहा था, तो मुझे यहाँ पे एक सिंडिकेट का बेस मिला जहाँ पे एक वो शार्क टाइप पोकेमॉन था, मतलब वाटर टाइप, और प्लस माइन भी बहुत अच्छा करता है। तो मैंने उसे पकड़ने की ठान ली। और जब मैं इसे पकड़ने आ रहा था भाई, मेरी एचपी इतनी कम हो गई थी भाई, उसने मेरे ऊपर बॉम्ब गिरा दिया था भाई। और एक बॉम्ब से मेरी हेल्थ इतनी कम हो गई थी और बंदा अभी भी मुझे मारे जा रहा था। तो मैंने उसको जल्दी जल्दी से वहाँ पे फ्री करा और उसके बाद मैं अपने बेस की तरफ चला गया। और बेस में आते आते मुझे एक इधर पे नाइट विंग मिला था, और मैं चाहता था कि नाइट विंग मैं पकड़ लूँ, क्योंकि नाइट विंग एक ऐसा पाल है जिससे तुम बहुत फास्ट ट्रैवल कर सकते हो अर्ली डेज़ में। फिर तो बाद में तुम्हें और भी बहुत सारे पाल्स मिल जाते हैं जो इससे फास्ट है, बट स्टार्टिंग डेज़ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं उसे पकड़ने लगा और बहुत इजीली ये फर्स्ट ट्राई पे मेरे पाल पे आ जाता है, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता। और इसको जैसे ही मैं पकड़ता हूँ तो मेरा एक लेवल और बढ़ जाता है यहाँ पे। और बेस में आके मैं सबसे पहले अपने पाल्स के लिए एक वाटर पूल बनाता हूँ, जो लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद मैंने एक हाई क्वालिटी वर्क बेंच बनाई, जिसकी मदद से मैं बहुत सारी चीज़ अनलॉक कर सकता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें बना सकता हूँ, जैसे कि टूल्स हो गए और कुछ वेपन्स हो गए और आर्मर भी, इवन दो इसी पे बनते हैं। और उसके बाद मैंने एक पैल्ट आर्मर बनाया नॉर्मली, और जो कि अच्छी डिफेंस देता है। ये मेरा जो पुराना वाला है ये 15 का डिफेंस देता था, और जो नया वाला वो मतलब आर्मर है वो मुझे 45 का डिफेंस देता था भाई, तो बहुत अच्छा था। तो फिर मैं ऐसे एक्सप्लोर करते करते वहीं पे आ गया था जहाँ मैं पहले था। तो एक्सप्लोर करते करते मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली, और थोड़ी आगे आते यहाँ पे एक टेलीपोर्ट पॉइंट मिल गया था मुझे, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी। और मैं जितनी ज़्यादा वो कर जाऊँगा तो मैं ज़्यादा ट्रैवल कर पाऊँगा। तो वहाँ पे मुझे एक मूमू काऊ मिली थी, मतलब उसका नाम कुछ और था बट मैं भूलता हूँ उसे। तो मैंने उसे पकड़ लिया और फिर उसके बाद मैं अपने बेस आ गया। और बेस में आने के बाद मैंने सबसे पहले अपने पाल्स के लिए एक रेंच बनाया जहाँ पे मुझे मोमो काऊ को रखना है, तो वो मुझे बहुत सारी चीज़ देगी। और उसके बाद मेरे बेस पे यहाँ पे रेड हो चुकी थी, बट इन लोगों को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं अब कितना पावर हो चुका हूँ, मतलब पावरफुल हो चुका हूँ। और मेरे पाल्स ने एक ही हिट में मार देंगे, पर फिर भी वो लोग आ गए। और फिर शाम को एक और रेड हो गई भाई यहाँ पे, और एक बंदा आया था तो मेरे बेस पे रेड करने, पर उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो आया तो रेड करने था, पर बनेगा अब हमारा मजदूर। और फिर मैंने इस पाल को बहुत आसानी से पकड़ लिया। और नेक्स्ट डे की शुरुआत पे मैंने सबसे पहले अपने लिए क्रॉस बो बना लिया, जो कि इस गेम में सबसे पावरफुल वेपन है अर्ली गेम पे। और यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैं जब डे 13 और डे 14 खेल रहा था, तो मैंने स्टार्टिंग पे क्लिक करना ही भूल गया रिकॉर्डिंग पे, तो मेरी वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई। बट मैंने ज़्यादा नहीं खेला था, सब ये वाला बॉस मारा था। और उसके बाद जाके मैंने यहाँ पे एक रिलैक्सोरिस को पकड़ा था, मतलब 2 रिलैक्सोरिस को पकड़ा था और एक सफरेन को पकड़ा था। उसके बाद मैंने ज़्यादा नहीं खेला था, मैंने फिर देख लिया था कि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की। सो यार प्लीज़ सॉरी, मुझे माफ़ करना, मैं इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो यहाँ पे मेरी मेगा स्पेयर भी अनलॉक हो चुकी थी, तो मैंने कुछ मेगा स्पेयर बना लिया और एक्सप्लोर करने चला गया। बट यहाँ पे मेरे साथ बहुत अजीब ही कुछ होता है, और मुझे पता ही नहीं था। जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा था मैं कहीं और देख रहा था, स्क्रीन पे नहीं देख रहा था। और यहाँ पे 2 रिलैक्सोरस स्पॉन हो गए थे और वो मुझे मारते जा रहे थे, और मुझे पता ही नहीं था कि स्क्रीन पे क्या हो रहा है। और पर मुझे जब पता पड़ा कि जब मैं मरने वाला हूँ और जब मैं भागने की कोशिश करा, तो भाई मैं मर चुका था वहाँ पे। और फिर डे 15 को मैंने कुछ नहीं किया, रात हो गई थी, तो मैं इस नाइट को स्किप कर दिया। और डे 16 को क्या हुआ कि मैं एक रिलैक्सोरस को पकड़ने के लिए गया था, तो मैंने रिलैक्सोरस से लड़ाई करा दी। तो मतलब बेसिकली तुम बोल सकते हो एक भाई की दूसरे भाई से लड़ाई करा दी। बट इसका मुझे सज़ा मिल चुकी थी, क्योंकि भाई वही बोलते हैं ना कि भाई किसी के परिवार में फूट नहीं डालना चाहिए इसका, नहीं तो उसकी सज़ा तुम्हें मिल जाती। तो मुझे भी ऐसा ही हुआ था।
तो उसके बाद मैं अपना सामान वापस लेने आ जाता हूँ और वहाँ पे मुझे कुछ स्वीपर्स मिलते हैं, तो मैं उन्हें भी कैप्चर कर लेता हूँ क्योंकि मैंने स्वीपर अभी तक कैप्चर नहीं किया था। और ये भाई बहुत पावरफुल भी थे, तो मैंने कैप्चर कर लिया। और वहीं पे एक गैलक्लॉव था जो भाई मेरे नाइट विंग से भी मतलब फास्ट ट्रेवल करता है, तो मैंने उसे भी पकड़ लिया। फिर बाद पे उसका सैडल बना के बाद में यूज़ करूँगा। और वहाँ पे एक यूनिकॉर्न भी था जो मुझे आगे जाके बहुत काम आने वाला था, क्योंकि आगे जब मैं मैकेनिज्म बनाऊंगा, मशीन्स बनाऊंगा, तो उसे पावर देने के लिए लगेगा। और उसके बाद मैं बहुत घूमता रहा और ऐसे घूमते घूमते मैं एक जगह पे आ गया था जहाँ पे मुझे एक और टेलीपोर्ट पॉइंट मिल गया था। तो मेरे लिए अच्छी बात थी कि मैं ज़्यादा ट्रैवल कर सकता था, तो मैं उसे अनलॉक कर लिया और उसके बाद और ट्रैवल करने लगा क्योंकि मुझे ट्रैवल ही करना था। और यहाँ पे मैं बहुत दूर आ गया था और भाई यहाँ पे एक स्टैचू मिला था, शायद ही एक बॉस फाइट होगी, बट स्टिल मुझे नहीं पता था कि ये कौन सा बॉस है। पर मैंने वहाँ पे भी एक टेलीपोर्ट पॉइंट देखा, तो मैंने उसे भी जाके अनलॉक कर लिया। और यहाँ से मैं थोड़ी दूर पे एक डेजर्ट मिलता है, तो मैं वो डेजर्ट की तरफ भी चला जाता हूँ। तो मुझे नहीं पता था कि भाई वो डेजर्ट में कुछ अजीब होने वाला है मेरे साथ। और यहाँ पे मेरा नाइट विंग का सैडल भी खुल गया था, तो फाइनली मैं अब उड़ सकता हूँ हवा पे। तो फिर मैं वहाँ से चला गया, भाई बहुत हो गया। और फिर मैं जाते जाते वहाँ डेजर्ट में पहुँच गया था और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि डेजर्ट में भाई तुम्हें डैमेज मिलता है, तो मतलब इतना हॉट होता है कि तुम्हें डैमेज मिलता है। तो भाई मैं वहाँ से वापस आ गया और आते आते मैं जहाँ से आया था तो स्वीपर का एक बॉस मिला था, तो वो बड़ा वाला स्वीपर था, तो मैंने उसे भी पकड़ लिया और वहाँ से भाई चला गया। और जब मैं घर आ रहा था तो भाई मुझे यहाँ पे एक फायर टाइप पाल मिला था जिसका मुझे नाम नहीं पता था, तो भाई मैंने उसे भी पकड़ लिया। भाई ये जब मुझे फर्नेस को आग देने में बहुत काम आएगा। घर आके मैंने सबसे पहले एक एग हैच करने के लिए इंक्यूबेटर बना लिया था, जिससे मैं अब एग को हैच भी कर सकता था। उसके बाद मैंने कुछ एक्सप्लोर किया था, तो मुझे एग मिले थे, तो मैंने उन्हें भी हैच कर लिया। और जब मैंने अपना दूसरा एग हैच किया तो मुझे वहाँ एक चिलेट मिल चुकी थी जो मेरे लिए अच्छा था। और मेरे बेस के पास ही एक एग था, तो मैंने उसे लाके भी हैच कर लिया। और इसमें भी एक चिलेट निकल गई। बहुत अजीब हो रहा था मेरे साथ, मुझे पता नहीं था कि भाई दो दो चिलेट कैसे निकल सकती, बट और जब मैं एक्सप्लोर करने आया यहाँ पे थोड़ी दूर पे, तो मुझे एक ग्रास मतलब जो ग्रास टाइप पाल होता है वो मिला। और लिटरली ये बहुत पावरफुल था, पर ये बहुत अजीब अजीब पावर मुझ पे यूज़ कर रही थी। और ऐसा हुआ था कि भाई इसने मेरी बहुत सारी पाल स्पेयर खा गई, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था और मेरे पास बहुत कम पाल स्पेयर थी। तो भाई मैं चाहता था कि जल्दी निकल जाए, और इसकी पावर बहुत अलग अलग थी, तो पकड़ने में मुझे बहुत प्रॉब्लम जा रही थी। बट एट द एंड ये पकड़ में आ ही गई। कहाँ जाएगी हमसे बच के। तो उसके बाद थोड़ी दूर पर यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ, एक रॉबिन क्विल मिला। और रॉबिन क्विल अर्ली गेम के लिए बेस्ट पाल है, तो मैंने उसे भी पकड़ने की कोशिश की, पर भाई वो इतना पावरफुल था कि भाई उसने मुझे मार दिया। मुझे पता नहीं पड़ा कि भाई कैसे मार दिया, क्योंकि मैं उससे फाइट करने में बिजी था और उसकी मुझे कब एरो लग गई तो मुझे पता ही नहीं पड़ा। और उससे फाइट करते करते मेरा डियर मर चुका था, तो मुझे एक सुअर के ऊपर बैठ के आना पड़ा। और सबसे पहले मैंने आके अपना सारा सामान लिया। और जब मैं उससे नेक्स्ट बारी मारने गया तो भाई इस बार भी मैं मर चुका था। भाई कैसे मर रहा था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नूब हूँ शायद, मुझे ऐसा लगता है। और थर्ड टाइम जब मैं गया उसे मारने के लिए, तो वो जब तक भाई वहाँ से डिस्पॉन हो चुका था, अब मैं क्या कर सकता था। तो मैंने अपना सारा सामान लिया और वहाँ पे ही कुछ सिंडिकेट आ गए थे मुझे मारने, तो मैं उधर से जल्दी जल्दी भाग गया। और थोड़ी दूर आने के बाद वो मुझे वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक एग मिला था, तो मैंने वो इलेक्ट्रिक एग भी ले लिया। और उसी के आगे थोड़ा वहाँ पे एक टेलीपोर्ट पॉइंट था और उसके साथ साथ एक और रॉबिन क्विल था। बट इस बार कुछ ऐसा हुआ था कि मैं उसे मार तो लेता हूँ, काफ़ी लो कर लेता हूँ, बट उसके पीछे एक बटरफ्लाई टाइप की पाल थी जो उसे मारती। भाई बताओ, जब ज़रूरत होती तब कोई नहीं मारता और जब ज़रूरत नहीं होती तब मारते हैं। तो उसके बाद मैं अपने घर आ गया और घर आने के बाद मैंने कुछ वहाँ पे एग्स को भी हैच किया और मुझे काफ़ी अलग अलग पाल्स मिले वहाँ पे। तो मैं बहुत खुश हो गया कि भाई इतने अलग अलग पाल कैसे मिल रहे हैं। और तुम देखो भाई ये कैट टाइप का कितना अजीब पाल था, बहुत स्कैरी था वो दिखने में। और उसके बाद मैं फिर से वापस उसी लोकेशन पर चला जाता हूँ और इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करता हूँ, बिल्कुल सेफली खेलता हूँ, क्योंकि भाई मुझे इस बार इसको पकड़ना ही था। तो मैं बड़ी सेफली खेलता हूँ विदाउट उसके डैमेज लिए, और बहुत ही आसानी से उसे मार लेता हूँ। इसलिए कहते हैं गाइस कि थोड़ा सब्र रखना चाहिए तो सब मिल जाता है। और फिर मैं अपने घर वापस आ रहा था तो मुझे एक और रॉबिन क्विल मिला था, और तो उसको भी मैंने बहुत इजीली कैप्चर कर लिया था, क्योंकि भाई इस बार मुझे उसकी ट्रिक पता पड़ गई थी कि वो कैसे मारता है।
सो डे 19 को सबसे पहले मैं अपने घर आके अपना एक एग हैच कर लेता हूँ और उससे मुझे एक कैटरस मिल जाती है जो कि काम करने में बहुत अच्छी होती है और दिखने में भी बहुत क्यूट थी। और उसके बाद मैंने एक कूलर बॉक्स बना लिया और उसके बाद मैं एक्सप्लोर करने निकल गया। और एक्सप्लोर करते करते मैंने बहुत सारे पाल्स को मारा जिससे मेरी एक्सपी और मेरा लेवल अप हो सकता था। तो उसके बाद मुझे इसलिए मैं मार रहा था क्योंकि कि मुझे अब बॉस फाइट करनी थी। और ऐसे एक्सप्लोर करते करते मुझे रात पे यहाँ पे कुछ आउल टाइप के पोकेमोन मिल गए थे जो बिल्कुल उल्लू की तरह दिख रहे थे, तो मैंने उनको भी पकड़ लिया। और उनको पकड़ने से भाई मुझे बहुत फास्ट एक्सपी बढ़ रही थी क्योंकि मैंने उन्हें अभी तक नहीं पकड़ा था। डे 20 को मैं अपने लिए सबसे पहले एक हीट रेजिस्टेंस आर्मर बना लेता हूँ और उसके बाद मैं एक केव में चले जाता हूँ बॉस फाइट के लिए। और लिटरली इस केव में मुझे पूरा पूरा 1 घंटा लग जाता है बॉस को ढूंढते ढूंढते, जैसे लाइक माइनक्राफ्ट में होता है कि जब हम एक एंड पोर्टल को ढूंढते हैं। भाई मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी ये बॉस को ढूंढने के लिए। भाई यहाँ से वहाँ से बिल्कुल भूल भुलैया टाइप थी ये मतलब केव। और फिर मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे मुझे एक जॉलथॉक करके एक पाल मिला था जिसका नाम थोड़ा अजीब था और वो दिखने में भी अजीब था। बट यहाँ पे मुझे उसके चिंटर पिंटर बहुत परेशान कर रहे थे, तो भाई मैंने उसे मार दिया और उसके से मैं वहाँ पे सारी लूट लेके निकल लिया। और भाई मुझे लूट में बहुत सारी अलग अलग चीज़ मिली थी, तो यहाँ से मैं निकल जाता हूँ। और निकलने के बाद एक दूसरी केक पे आ जाता हूँ जहाँ पे एक बॉस फाइट और थी, मतलब एक बॉस था, तो उसको मैं भी मारने आ जाता हूँ। और इस बार मैं बहुत आसानी से ढूंढ लेता हूँ, इतना टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे मेरे साथ बहुत एक क्लच होता है भाई, ये मेरा कैलरे मतलब जो कैलरे बॉस था भाई मुझे 1 HP पे छोड़ता है। तुम लोग मेरी HP देखो। और फिर मैं भाई कैसे ना कैसे करके उसे पकड़ लेता हूँ और उसके बाद वहाँ से भी निकल जाता हूँ। उसके बाद मैं बेस आके सबसे पहले अपने लिए स्ट्रक्चर फाउंडेशन को अनलॉक कर लेता हूँ और एक आर्मर को भी। और वहाँ पे मैं अपने लिए कुछ फाउंडेशन बनाने लगता हूँ, मतलब अपने बेस को थोड़ा अच्छा करने लगता हूँ। और बनाने के बाद वो कुछ ऐसा दिख रहा था क्योंकि कि पहले मेरा बेस बहुत ख़राब था और उसके बाद थोड़ा अच्छा दिखने लगा। और वहाँ पे मैंने एक क्रशर बना लिया था और पुरानी क्रशर को तोड़ दिया था क्योंकि कि ये पुरानी क्रशर की वजह से मेरे पाल्स वहाँ पे ग्लिच हो रहे थे। सो डे 22 को मैंने कुछ वैन वायम पकड़े क्योंकि अब मुझे स्मेल्टिंग की ज़रूरत पड़ रही थी और स्मेल्टिंग के लिए वैन वायम बहुत अच्छा होता है और ये सामान भी मतलब जो आइटम्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट भी अच्छा कर लेता है। फिर मैं उसके बाद एक बॉस फाइट के लिए आ जाता हूँ और उस बॉस का नाम बहुत अजीब था, शायद मेरी सोच ही बहुत गंदी थी, तो यहाँ पे मैं उस बॉस फाइट के लिए आ गया था। बट ये बॉस इतना पावरफुल था कि मुझे वो मारते ही जा रहा था। इसको काफ़ी ट्राई लग गए थे बट फिर भी वो मारते ही जा रहा था। पर मुझे एट द एंड और उससे फाइट करते करते ये सारा दिन मेरा चला गया भाई, पर फिर भी मैं उसे नहीं मार पाया। बट मैं अपनी हिम्मत नहीं हारता हूँ, नेक्स्ट डे उठ के मैं फिर से उसके पास जाता हूँ और इस बार मुझे आ गया था, मतलब उसके जो अटैक्स थे उसे डॉज करते आ गया था और मैंने उसको काफ़ी लो कर दिया ऐसे करते करते। और भाई बड़ी मुश्किल से मारा ये, मतलब इसको 2 दिन लग गए इससे फाइट करते करते मुझे। और भाई फाइनली मैंने इसे कैप्चर कर लिया, बट कैप्चर करने में इसने मेरी बहुत सारी स्पेयर खा ली थी। पर स्पैर की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, स्पैर तो मैं दूसरी भी बना लेता। बट ये बॉस लिटरली बहुत पावरफुल था, मुझे भाई से फाइट करते करते पूरे 2 दिन हो गए थे, तो मैंने उसे फाइनली कैप्चर कर ला। और सबसे पहले मैं आके उससे अपने बेस पे लगा देता हूँ काम करने के लिए। भाई मैंने अब पकड़ा हूँ तो उससे काम तो कराऊंगा ना भाई, सबको मजदूर बनाऊंगा। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एक अपने नाइट विंग के लिए सैडल बना लेता हूँ भाई, और फाइनली मैं अब उड़ सकता हूँ। और इतने दिन बाद मैं फाइनली अपनी पहली उड़ान लगाता हूँ इस गेम पे। और उसके बाद मैं घूमते घूमते यहाँ पे डेजर्ट की तरफ जाने लगता हूँ क्योंकि मुझे अब थोड़े बहुत डिक्टॉइस पकड़ने हैं जो माइनिंग के लिए बहुत अच्छे होते हैं और उनसे अच्छा इस गेम पे कोई नहीं है माइनिंग के लिए। और यहाँ पे मुझे एक लार्ज एग मिला था, यानी ये मेरा पहला लार्ज एग था गेम के अंदर। तो फिर मैं यहाँ पे कुछ डिक्टॉइस को पकड़ लेता हूँ और उन्हें पकड़ना बहुत इजी था डिक्टॉइस को, मतलब उतने पावरफुल नहीं थे। और उसके बाद मैं घर आ जाता हूँ और घर आने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ पाल्स मिलते हैं जिनका नाम लूप मून था। और भाई ये बहुत नए पाल थे, मैंने अभी तक देखा नहीं था इन्हें, तो उन सारे पाल्स को मैं कैप्चर कर लेता हूँ वहाँ पे। तुम लोगों के मन पे चल रहा होगा कि ये वीडियो तो 100 डेज की थी बट इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई। तो इसका सीधा सिंपल आंसर है, अगर मैं इस वीडियो को 100 डेज की रखता तो भाई मुझे बहुत लंबे लंबे कट लगाने पड़ते और मैं बीच में कुछ प्रोग्रेस करता तो तुम्हें पता ही नहीं पड़ता। इसलिए मैंने इस वीडियो को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दी तो तुम्हें समझने में भी आसान होगी और भाई तुम देखोगे तो तुम्हें मज़ा भी आएगा कि भाई वीडियो पे हो क्या रहा है। सो प्लीज़ अगर तुमने अभी तक यहाँ तक ये वीडियो देखी है तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना, मेरा भला हो जाएगा। और या घर पे अच्छे से रहो और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दो।